हेलो एंड वेलकम टू चीट स्टोरी। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट स्टोरी में। आज शॉर्ट स्टोरी में हम जानेंगे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तार्किक दिमागों में से दो, लॉजिकल माइंड जिसे कहते हैं, दो सर्वश्रेष्ठ लॉजिकल माइंड्स परमात्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में क्या कहते थे, उनका एक्सपीरियंस क्या कहता था। क्योंकि लॉजिकल माइंड था इसलिए वो ड्रीमर्स नहीं थे, वो नंबर्स में डील करते थे। तो जो वो कहते थे तर्क के साथ कहते थे। पहले हम जानेंगे महान गणितज्ञ रामानुजन के बारे में। रामानुजन जी ने 1920 में, यानी कि आज से करीब 103 साल पहले, कुछ ऐसे विशेष गणित समीकरण दिए थे जिन्हें के मॉक थीटा फंक्शन कहते हैं, जिनको के लोग समझ ही नहीं पाए थे। 2012 में आज के गणितज्ञों ने इन्हें समझा, यानी कि जब से लिखे गए थे उसके 92 साल 92 इयर्स के बाद लोगों ने समझा ये मॉक थीटा फंक्शन है क्या। ये मॉक थीटा फंक्शन बताता है ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स हम जानते ही हैं, जो कि एक ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जा का क्षेत्र है जहां पे कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना तगड़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि लाइट भी उसके अंदर जाके बाहर नहीं निकल पाती उसमें से। 1920 में तो इसके बारे में किसी ने बात क्या, किसी ने सोचा भी नहीं था। तब रामानुजन जी ने ये फंक्शन बनाया था, मॉक थीटा फंक्शन, जिसे अब साइंटिस्ट समझ पाए हैं। जब रामानुजन जी से पूछा गया कि उनके पास ये सारे फंक्शंस, ये सारी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन आती कहां से है, तो उन्होंने बड़े सिंपल शब्दों में कहा, मेरी देवी, यानी कि उनकी कुल देवी उन्हें देती हैं जब वो या तो सो रहे होते हैं या ध्यान में बैठे होते हैं। आप कुल देवी कहो या परम ऊर्जा कहो या परमात्मा कहो, सब एक ही है। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दुनिया के फेमस साइंटिस्ट, महासाइंटिस्ट आइंस्टाइन, जिनकी कही बातें आज भी कोई ठुकरा नहीं सकता। उनके कुछ ऐसे तर्क, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो आप भी इस बात पे विश्वास कर जाएंगे कि वो भी परम ऊर्जा को मानते थे। अंग्रेजी में उसको इंट्यूशन कहा करते थे। पहला स्टेटमेंट जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है अंग्रेजी में, उसी का मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। यहाँ आइंस्टाइन कह रहे हैं, विज्ञान की सभी उपलब्धियों को सहज ज्ञान से शुरू होना चाहिए। सहज ज्ञान, जैसे मैंने बताया, इंट्यूटिव नॉलेज। दूसरा और तीसरा जब आप समझेंगे तो और अच्छी तरह समझ पाएंगे इस चीज को। दूसरे में श्री आइंस्टाइन कहते हैं, सहज मन एक पवित्र उपहार है और तर्कसंगत मन एक वफादार सेवक। अब समझते हैं आइंस्टाइन यहाँ कह क्या रहे हैं। आइंस्टाइन कह रहे हैं सहज मन या इंट्यूटिव माइंड, उसमें इनफाइनाइट नॉलेज है, यानी कि इंफॉर्मेशन का अंत ही नहीं है उसके अंदर। अब इसी कंटिन्यूएशन में आइंस्टाइन ने अपनी वाइफ को क्या कहा। उनका कहना था, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अंग्रेजी में, हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। उनका कहना था, जब भी मैं कहूं आप मेरा स्टडी या बेडरूम छोड़ देना बिना कोई सवाल किए। अर्थात जो आइंस्टाइन को एकदम से आइडियाज आते थे, जो ब्रह्मांड में आइडिया देता था, जो इंट्यूटिव माइंड था उनका, जो इंट्यूटिव नॉलेज आती थी उनके पास, वो एक क्षण में आती थी और उस क्षण को भी वो खोना नहीं चाहते थे। उस आइडिया को लेकर वो एकदम पेन और पेपर लेके बैठ जाते थे, पहले उसको नोट करते थे, फिर उस पर काम करते थे। ये आइंस्टाइन नहीं, सभी साइंटिस्ट, सभी गणितज्ञ यही करते हैं। उनके पास पहले एक आइडिया आता है। आइडिया कहां से आता है? ब्रह्मांड से आता है। अब यही आइडिया जो एक साइंटिस्ट के पास आता है, यही एक आर्टिस्ट के पास आएगा तो उसको समझ ही नहीं आएगी, राइट? तो ये जो आइडियाज होते हैं ये भी देख के दिए जाते हैं। अब क्या होता है, जब हम और आप शरीर छोड़ते हैं तो हमारा जो ऊर्जा रूप है वो इस ब्रह्मांड में फैल जाता है। जिनके अच्छे कर्म होते हैं उनकी अच्छी ऊर्जा एकत्रित होकर एक अलग शरीर में चली जाती है, और वैसे ही जिनके नकारात्मक कर्म होते हैं उनकी नकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर से निकल के एक और शरीर में चली जाती है। उसी हिसाब से हम अगला जन्म अपना भोगते हैं। ये सब साइंस है, इसमें कोई लॉजिक है, इसमें कोई इलॉजिकल ऐसी कहानियां नहीं है। जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए गहराई से। वैसे ही जो बीच के होते, जो जिनको जो नेगेटिव होते हैं ना पॉजिटिव होते हैं, वीक से होते हैं, किसी एक तरफ को नहीं होते, उनकी जो ऊर्जा होती है ब्रह्मांड में फैल जाती है, और कुछ ऊर्जा एक तरफ चली जाती है, कुछ ऊर्जा दूसरी तरफ चली जाती है। ऐसे ही हम अपने जन्म डिसाइड करते हैं। जब आप अच्छे कर्म करते हैं, जब पॉजिटिव ऊर्जा आपकी निकलती है, तो हो सकता है आपके अगले जन्म में वही पॉजिटिव ऊर्जा आपको
अच्छा जीवन दे। वहीं जो नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है किसी के शरीर से, वही किसी और शरीर में जाके आपको तकलीफ देती है। इसकी गहराई समझिए। परमात्मा, परम ऊर्जा सब लॉजिकल है, कहानियां नहीं है। मैंने एक पहले वीडियो करा था जिसका मैं लिंक साथ में दे रहा हूं, जिसमें मैंने समझाया था कि हम कैसे परम ऊर्जा हैं साइंस द्वारा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हो, नमस्कार।